अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन तमाम ख़वातीन के लिए है जो घर संभालते हुए अपने लिए कुछ कमाना चाहती हैं। बहुत सी औरतें चाहती हैं कि वो अपने छोटे मोटे ख़र्चे ख़ुद निकाल सकें, लेकिन उन्हें लगता है कि घर से बाहर निकलना, बल्कि कुछ ख़वातीन के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और रोज़मर्रा के काम इतने ज़्यादा होते हैं, ज़िम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा होती हैं। लेकिन मैं आपके साथ 5 ऐसे सिंपल आइडियाज़ शेयर करूंगी जो आप अपने स्किल्स, अपने घर में अवेलेबल चीज़ों और अपने फ्री टाइम के मुताबिक स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन वो सब काम आपके स्किल्स, आपकी एरिया और पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप काम अच्छे से करेंगी तो धीरे धीरे कस्टमर बनेंगी और आपकी इनकम भी इम्प्रूव होगी इंशाल्लाह। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आइडिया है घर से स्टिचिंग या अल्ट्रेशन का काम। अगर आपको सिलाई आती है और घर में सिलाई मशीन मौजूद है तो आप इस स्किल को अर्निंग का सोर्स बना सकती हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि शुरू में पूरे सूट सिलने का काम ही लें। आप सिंपल अल्ट्रेशन से शुरू कर सकती हैं, जिससे कपड़ों की लेंथ छोटी या बड़ी करना, स्लीव एडजस्ट करना, ट्राउज़र्स की फ़िटिंग ठीक करना, ज़िप लगाना या छोटी मोटी रिपेयरिंग। आप अपने रिलेटिव्स, नेबर्स और जान पहचान वालों को बता सकती हैं कि आपके घर अल्ट्रेशन का काम करती हैं, आपके घर इस तरह सा काम होता है। शुरू में एक सिंपल नोटबुक लें और उसमें हर कस्टमर का नाम, काम और प्राइस नोट कर लिया करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो काम आपको अच्छी तरह आता है वही पहले ऑफ़र करें। अगर आप रोज़ सिर्फ कुछ छोटे ऑर्डर्स भी कंप्लीट करती हैं तो धीरे धीरे एक अच्छी साइड इनकम बन सकती है। और अगर आपको सिलाई नहीं आती तो टेंशन की ज़रूरत नहीं, आप दूसरे स्किल की भी सीख सकती हैं। दूसरा आइडिया ये है कि होममेड स्नैक्स और फूड। अगर आप कुकिंग अच्छी करती हैं तो आप अपने घर से छोटी क्वांटिटी में होममेड फूड या स्नैक्स बनाकर सेल कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर समोसे, रोल, फ्रोज़न आइटम्स, होममेड चटनी, अचार, बिस्किट्स, केक्स या किसी ऐसी चीज़ से स्टार्ट करें जो आपको अच्छी तरह बनाना आती है। शुरू में बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 या 2 आइटम्स चूज़ करें। अपने रिलेटिव्स या नेबर्स या सिंपल किसी को भी, अपनी फ्रेंड्स को बता दें कि आपको ये सब कुछ आता है। एक और ज़रूरी बात, आप इंग्रेडिएंट्स, पैकिंग और डिलीवरी का ख़र्चा कैलकुलेट ज़रूर करें। सिर्फ सेल देखकर प्रॉफिट अज्यूम ना करें। आपको ये देखना है कि तमाम एक्सपेंसेस निकलने के बाद असल में कितना पैसा बच रहा है, आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है। उसके बाद हम तीसरी बात करेंगे, तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो रीसेलिंग। अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स बनाने का टाइम नहीं है तो रीसेलिंग भी एक ऑप्शन हो सकता है। आप कपड़े, स्कार्फ्स, ज्वेलरी, कस्टमाइज़ या घर की यूज़फुल आइटम में से कोई कैटेगरी चूज़ कर सकती हैं। आप सप्लायर से प्रोडक्ट की पिक्चर्स और डिटेल्स लेकर अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स या सोशल मीडिया पर शेयर कर सकती हैं। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रस्ट है। कस्टमर को प्रोडक्ट की प्राइस, क्वांटिटी, डिलीवरी चार्जेस और रिटर्न पॉलिसी पहले ही क्लियर बता दें। और किसी भी ऑनलाइन सप्लायर के साथ काम शुरू करने से पहले उसकी रिपोर्टेशन और रिव्यूज़ चेक करना ज़रूरी है। शुरू में ऐसी चीज़ चूज़ करेंगी जिसके बारे में आप खुद अच्छी इन्फॉर्मेशन रखती हैं। हर चीज़ एक साथ सेल करने के बजाय एक स्मॉल कैटेगरी से स्टार्ट करना ज़्यादा इजी होता है। उसके बाद हम चौथे स्किल की तरफ चलेंगे, लेकिन आपसे मैं कहूँगी कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें और इस तरह से आपकी हेल्प होती रहे। तो चलते हैं चौथे ऑप्शन की तरफ, ऑनलाइन स्किल सीख कर फ्रीलांसिंग। आजकल बहुत से स्किल्स ऐसे हैं जो घर पर रहकर सीखी जा सकती हैं, जैसे कैनवा पर सिंपल डिज़ाइन बनाना, थंबनेल बनाना, बेसिक वीडियो एडिटिंग, उर्दू टाइपिंग, वॉइस ओवर या सोशल मीडिया पोस्ट बनाना। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले फ्री ट्यूटोरियल से एक स्किल सीखें, फिर प्रैक्टिस के लिए अपने सिंपल डिज़ाइन बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप थंबनेल डिज़ाइनिंग सीखना चाहती हैं तो किसी रियल क्लाइंट का वेट ना करें, खुद से 5 या 10 सिंपल
थंबनेल्स बनाकर अपने स्मॉल पोर्टफोलियो तैयार कर लें। फिर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स या सोशल मीडिया के ज़रिए क्लाइंट ढूंढने की कोशिश करें। इसमें सब्र बहुत ज़रूरी है। पहले दिन क्लाइंट मिलना ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है आपको कुछ वीक प्रैक्टिस करनी पड़े, लेकिन एक स्किल सीख लेने के बाद आपके पास फ्यूचर में अर्निंग का एक और रास्ता आ सकता है। 5वां आइडिया है घर में छोटी सर्विसेज देना। ये आइडिया उन लेडीज़ के लिए अच्छा हो सकता है जो अपने एरिया में लोगों के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकती हैं। अगर आपको मेहंदी लगाना आती है, मेकअप का बेसिक एक्सपीरियंस है, बच्चों की ट्यूशन दे सकती हैं, एम्ब्रॉयडरी करती हैं, गिफ्ट पैकिंग करती हैं या किसी और काम में अच्छी हैं, तो उस स्किल को सर्वाइव्स की फॉर्म में ऑफ़र किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ट्यूशन दे सकती हैं तो घर में लिमिटेड स्टूडेंट्स से स्टार्ट कर सकती हैं। अगर मेहंदी अच्छी लगाती हैं तो ओशियन बुकिंग्स ले सकती हैं। यहाँ भी रूल वही है, पहले अपने स्किल स्ट्रॉन्ग करें, फिर रिस्पॉन्सिबल प्राइसेस रखें और कस्टमर के साथ अच्छी डीलिंग करें। अब सवाल ये है कि इन 5 आइडियाज़ में से स्टार्ट कैसे करें। मेरा मशवरा है कि आप सब कुछ एक साथ स्टार्ट ना करें, सिर्फ एक चीज़ चूज़ करें। आप अपने आप से पूछें, मुझे सबसे अच्छी स्किल क्या आती है, मेरे पास रोज़ कितने फ्री टाइम है, मेरे पास शुरू करने के लिए क्या चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं और मेरे आसपास किस चीज़ की डिमांड हो सकती है। अगर आपको सिलाई आती है तो स्टिचिंग से स्टार्ट करें, कुकिंग आती है तो कुकिंग से स्टार्ट करें। लास्ट में कहूँगी कि किसी भी काम को छोटा मत समझें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।